जय श्री कृष्ण। सो आज का न्यू वीडियो शुरू करते हैं 5K सीरीज का। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली क्या था, आज का मार्केट भी एक रेंज में था। सुबह सुबह आप लोगों में से बहुत लोगों का मैसेज आया था इंस्टा पे कि निफ्टी का ही ट्रेड आज की हुआ है कम्प्लीटली निफ्टी एंड फिन निफ्टी में। आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी था एंड बैंक निफ्टी में तो ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि पूरा रेंज जो मैंने कल वाले ट्रेड में जो रेंज दिया था ना, वो पूरा एक रेंज में ही था। सुबह से ना उसको ब्रेकआउट किया ना ब्रेक डाउन किया, तो रेंज में कोई ज़्यादा मूवमेंट मिल नहीं रहा था। निफ्टी में एक वॉलेटाइल था, क्योंकि निफ्टी का रेंज ब्रेकआउट हुआ था, फिर निफ्टी का भी हुआ था। तो आज का मार्केट प्रॉफिट में ही है, ठीक है, आज प्रॉफिट में ही है। एंड आज के मार्केट से अगर आप 5K सीरीज से है तो मैं इसका की पॉइंट बताता हूँ आपको कि अगर आप 5K से ट्रेड करते हो, ठीक है, तो एक एवरेजिंग भी होता है मार्केट में। एक एवरेजिंग नाम का चीज़ होता है कि आप अगर ट्रेड ले रहे हो और आप उसमें एवरेजिंग करते हो, अगर मार्केट डायरेक्शन में है। देखो मार्केट डायरेक्शन में आप मान लो 100 रुपीज़ पे बाय किए, 80 आ गया या 90 आ गया, लेकिन मार्केट आपको पता है डायरेक्शन में वन साइडेड है, बुलिश है या बेरिश है, तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। कैसे? क्योंकि आप मान लो 100 पे लिए 80 पे आ गया, वो स्लाइटली मूवमेंट के चक्कर में 80 पे आ गया, तो 80 से आप बाइंग कर सकते हो जब आपका मार्केट कंफर्म हो कि ट्रेंड उसी तरफ है। देन आपको जो है ना वो मल्टीपल होके प्रॉफिट, अगर जब 100 अब क्रॉस होगा या आपका नीचे भी आ जाएगा 20 पॉइंट, तो आपका एवरेज हो जाएगा। मतलब जो बाइंग प्राइस है वो कम हो जाएगा, तो उससे आपका लॉस भी कम होगा एंड अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से अच्छा खासा आपको 2 लॉट के हिसाब से हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग ये है। एंड जो कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी से बहुत वॉलेटाइल है, यस बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है कंपेयर द निफ्टी एंड बाकी के स्टॉक्स से। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि मुंह में अगर आप ट्रेड करते हो तो वो इतना वॉलेटाइल है कि आपका 2 होगा तुरंत होगा। अगर निफ्टी में करते हो तो निफ्टी का एक बेनिफिट क्या है ना कि आपको प्रॉफिट मिलेगा ना तो स्लाइटली बहुत अच्छा मिल जाएगा। लाइक वो धीरे धीरे ही होता है लेकिन अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। एंड लाइक 50 क्वांटिटी होता है तो आपका एक प्रॉफिट होगा कि ब्रोकरेज, अगर आप बैंक निफ्टी 2 लॉट लेते हो तो 50 क्वांटिटी होता है, निफ्टी 1 लॉट लोगे तो 50 क्वांटिटी उसमें ही आ जाता है, तो 1 लॉट का ही ट्रेड लगेगा, मतलब 1 लॉट ही लेना पड़ेगा। तो उसमें आपका वैसे ब्रोकरेज का क्या है कि ब्रोकरेज एक ट्रेड लो या 2 ट्रेड लो, अगर सारा ट्रेड एक बार लेते हो तो चार्जेस 1 टाइम ही लगता है, बार बार बाय सेल करने पे उस हिसाब से चार्जेस लगता है। तो आई शो यू हाउ आई हैव डन टुडे एंड कम टू द डिस्प्ले। तो गाइज ये ऑप्शंस बुफे का टेलीग्राम है एंड यहाँ पे मैंने बताया तो सुबह भी कि एक रेंज में ही मार्केट है, ठीक है, बैंक निफ्टी का भी एंड बैंक निफ्टी का भी कंप्लीटली मूविंग इन अ रेंज। एंड फिन निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेड हुआ था, फिन निफ्टी के एक्सपायरी ट्रेड में आराम से ये 20 का 60 हो गया था, 20 का 60। लाइक कैसे था कि एक प्रीमियम पुट का था, एक कॉल का था, मार्केट अपसाइड ही था, तो अपसाइड का डायरेक्शन जैसे ही पकड़ा, हमारा एक रेंज था, उस रेंज को ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते हैं, उस रेंज के ब्रेकआउट पे। तो एक साइड का ब्रेकआउट हुआ एंड उस पर हम ट्रेड लिए। पुट का मार्केट नहीं था, पुट का डिके हो गया, पुट का मार्केट ही चला गया और शॉर्ट कवरिंग भी अच्छा खासा था फिन निफ्टी में, अराउंड 2 CR के अराउंड ऑप्शंस में शॉर्ट कवरिंग के लिए था कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आई शो यू हाउ आई हैव डन टुडे। सी यहाँ पे प्रॉफिट 1253 का है। हुआ क्या था, सुबह निफ्टी का एक पोजीशन था सुबह के ट्रेड में, यहाँ पे सुबह के ट्रेड में एक निफ्टी का ट्रेड था यहाँ पे, ठीक है, जिसमें मार्केट में एक कैंडल के बाद जो दूसरा कैंडल बना था उसमें प्रॉफिट बुक हो गया था। यहाँ के सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस तक जाना था, वहाँ से अगर ब्रेकआउट होता तो और अच्छा होता, बट यहाँ पे 3 बार एक कैंडल टाइप बन गया एंड यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस मार्केट नीचे आ गया। तो एक कॉल का पोजीशन था मेरा, 2 लॉट था, लाइक 49 का था, 2 लॉट 59 गया, ये गया था 60-70 के अराउंड, बस जो ट्रेलिंग था अराउंड 1000 रुपीज़ का बुक होके निकल गया। दूसरा ट्रेड था निफ्टी का कॉल, इसमें ट्रैप हुआ, लाइक मैं ज़्यादा एसएल नहीं दिया, 107 पे बाय था, 97 पे सेल हो गया, तो इसमें 540 का अराउंड लॉस हुआ, सिंगल लॉट था। एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी का 4 लॉट है, तो 2 लॉट बाय हुआ था, 2 लॉट सेल हुआ था, तो इसलिए 4 लॉट दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 265 का इसमें लॉस था, तो ये मतलब राउंड ऑफ करके मैं यहाँ भी निकल गया, क्योंकि यहाँ भी छोटा एसएल था मेरा। एंड सेकेंड लास्टली जो था फिन निफ्टी, इसमें 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ एट कैपिटल। ये सारा कैपिटल 5000 का यूज है, ज़्यादा का यूज नहीं है, 5000 ही यूज है। मैंने पिछले वीडियो में फंड अप किया था, जो मेरा कल का माइनस हुआ था, तो मैंने उसको 5000 कंप्लीट किया था एंड ये 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट फिन निफ्टी में। सी प्रॉफिट मेरा 2000 रुपये का हुआ था टोटल 5000 के कैपिटल से, लॉस उसमें 800 का हुआ था। इन प्रॉफिट में मैंने जो भी लॉस लिया था प्रॉफिट में लिया था, क्योंकि मेरा प्रॉफिट सुबह सुबह ही हो चुका था।
तो पहला चीज़ ये है। सेकंड थिंग क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज हुआ क्या था कि फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, ठीक है। तो फिन निफ्टी के एक्सपायरी में मैं दिखाता हूँ क्या हुआ था आपको। यहाँ पे मैंने बताया था, क्योंकि मैं हर एक्सपायरी को ट्रेड डालता हूँ कि यहाँ वेटिंग फॉर द रेंज, एंड उसके बाद मार्केट जब ब्रेकआउट होता है, एंड हमारा जो टेलीग्राम है उस पर लाइक लाइव ट्रेड ही चलता है। जो टेलीग्राम इलाइट कम्युनिटी है उधर हम लोग लाइव ट्रेड ही करते हैं। सी यहाँ पे हम लोग का इलाइट, वैसे यहाँ पे ये मैं दिखाता हूँ फिन निफ्टी का। देखो यहाँ पे हुआ क्या था, ट्रेड कैसा था। फिन निफ्टी का ये है, ठीक है। एंड हमें मूवमेंट मिला था लास्ट मूवमेंट पे। यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे सुबह से एक रेंज में था, ठीक है। ट्रेड हमें यहाँ मिला था। मैं टाइमिंग दिखाता हूँ, जो ऑर्डर्स का टाइम है ना, देखो फिन निफ्टी ये फिन निफ्टी का बाय 400 क्वांटिटी के अराउंड बाय था, एंड ये था 1400 ये 2:45। तो 2:45 में मुझे ट्रेड यहाँ पे मिला था। सी ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ट्रेड मिला था, एंड यहाँ से मार्केट यहाँ पे चढ़ गया। यहाँ पे हुआ क्या था कि प्रॉफिट कैसा था, एक जीरो ट्रेड में होता क्या है ना कि आपका मूवमेंट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाता है अगर आप मूवमेंट पकड़ लिया, आपको शॉर्ट कवरिंग का आइडिया है एंड ये सब का आइडिया है। तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन चेन में आप देखोगे तो क्या था कि फिन निफ्टी में मेरा 400 क्वांटिटी था। 400 क्वांटिटी का मतलब क्या है कि आपका एक पॉइंट पे 400 रुपये का प्रॉफिट, यानी 10 पॉइंट हो गया तो 4000 का इजिली प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या एक रिस्की भी होता है, एक रिस्क भी होता है कि वो जो भी आप क्वांटिटी बाय की वो जीरो भी हो सकता है, एंड ऐसा हुआ भी। मैं आपको एक यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ, सी आप देखो इतना ऊपर और इतना माइनस होने के बाद जाके प्लस में आया, और प्लस पे निकलना पड़ा क्योंकि मेरा जो प्रीमियम था वो डीके लग रहा था। दूसरा प्रीमियम पे जीरो नहीं गया, बट इस प्रीमियम पे जीरो चला गया, जिसके कारण ये पूरा जीरो जाके मतलब 50 पैसे पे आके ये 15 रुपए गया, जिससे अगर आप 50 पैसे पे भी अगर आप 10,000 रुपये लगाते तो ये अच्छा खासा लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता। तो ऐसा था आज का, एंड मतलब 50 पैसे पूरा वहां पे शॉर्ट कवरिंग जब होना चालू हुआ कॉल्स राइटर्स का, तो मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हो गया। एंड सी यहाँ पे ये ऑप्शन चेन का डेटा ये 2 करोड़ पे था, एंड ये शॉर्ट कवरिंग होके 94 लाख पे ये अराउंड आ गया। तो एक ये चीज़ है, तो ओआई डेटा मैटर करता है, ठीक है। और फिर निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड, ऐसे थर्सडे का भी एक्सपायरी ट्रेड अगर आप पकड़ लेते हो तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 400 क्वांटिटी लाइक 5 लॉट एंड सेल एक बार में 10 लॉट, ठीक है। तो ऐसा कुछ ट्रेड था, लाइक 12 पे बाय था, फिर एवरेजिंग 10 पे बाय था, एंड फिर 14 पे सेल था। तो कुछ ऐसा ट्रेड था ये, और ये क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा गया नहीं था फिर, एंड आज का ट्रेड कुछ ऐसा ही था, प्रॉफिट में ही था। और देखो 220 रुपये मार्जिन है, मार्जिन यानी ब्रोकरेज यूज हुआ है, यानी 1200 के प्रॉफिट पे 200 का ब्रोकरेज लगा है। तो ये मैटर करता है, ब्रोकरेज कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। ये निफ्टी का ट्रेड है, फिर निफ्टी का बी निफ्टी का। बैंक निफ्टी में तो 250 का लॉस था, 10 पॉइंट के तो ये मैं निकल गया। देखो क्या है ना कि एक्सपायरी ट्रेड में ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। एंड एक्सपायरी ट्रेड का अगर आप ट्रेड पकड़ते हो तो वो सीधा 10 का 100 होता है, ठीक है। 10 का 100, 20 का 200, मतलब वो अल्टीमेट होता है। जितना ज़्यादा वॉलेटाइल उतना ज़्यादा अच्छा मूवमेंट, तो उसमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट कैश हो जाता है। एंड ट्रेडिंग बुक ऑप्शंस बुफे का एक बुक भी है, ठीक है, ट्रेडिंग गाइड बुक है। इट्स ऑल अबाउट ऑप्शंस में जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जो इंडिकेटर लाइक ये कैंडल स्टिक्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके बारे में ही है। तो वो बुक कम्प्लीटली कैंडल स्टिक एंड पैटर्न्स के बारे में है, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड बेसिक इंस्ट्रक्शंस यू नीड टू फॉलो उसके बारे में। सेकंड थिंग क्या है इसकी मैं बताता हूँ आपको कि लाइक देखो जितने लोग भी कर रहे हैं करो, ठीक है। 5K सीरीज में इसीलिए बना रहा हूँ कि छोटे ट्रेडर्स कर पाए, देख के सीख पाए कि करना क्या होता है। जस्ट रैंडमली बाय सेल नहीं करना होता है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है जिससे आप बच सको। देखो प्रॉपर करने से तो तुक्का तो किसी का भी लग जाता है, लेकिन उस तुक्का में अगर आप, ठीक है, उस तुक्के में भी अगर डिसिप्लिन मेंटेन कर लो तो वो भी सक्सेसफुल चला जाता है। सेकंड थिंग क्या है कि मैं अब सीरीज जो जितने लोग बोल रहे हैं कि मुझे बिगिनर लाइक मुझे बेसिक से सीखना है, एकदम जीरो से सीखना है, उनके लिए मैं नया वीडियो डाल दूंगा एंड अपलोड जल्दी कर दूंगा। एंड गाइस देखो 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, सो इसको कंप्लीट कर दो गाइस, है ना। एंड लाइक जल्दी से सब्सक्राइबर ये 2000 कंप्लीट होने वाले हैं। एंड बाकी आप लोग जो वीडियो देखते हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो जो भी है ये यूट्यूब का कॉमन है, क्योंकि यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता हूँ तो एक बोलना एक बनता भी है कि कर दो, ठीक है।
सो आप कर दो। एंड जितने लोग भी मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं वो इंस्टा पे चले जाओ, इंस्टा पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड सब कुछ डिस्क्रिप्शन है। बाकी जो आपको लगता है कि हाँ ये मिसिंग पार्ट है या कुछ भी आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ मिसिंग है तो आप कमेंट करो, ठीक है। मैं इंडिकेटर वगैरह का यूज करता हूँ लेकिन जस्ट फॉर कंफर्मेशन, क्योंकि प्राइस एक्शन इज़ द बेस्ट की। बेसिकली प्राइस एक्शन ही ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, इंडिकेटर्स यूज नहीं करता हूँ ज़्यादा। इंडिकेटर्स जस्ट कभी कभी कंफर्मेशन के लिए या मार्केट में प्राइस एक्शन तो हो रहा है बट उसमें इंडिकेटर थोड़ा सपोर्ट कर देता है, पूरा सपोर्ट नहीं करता, थोड़ा सपोर्ट कर देता है, तो ये है। एंड बाकी मैं डालता हूँ अगला वीडियो, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट, यूट्यूब का कॉमन लैंग्वेज। एंड चलो ठीक है, जय श्री कृष्णा, बाय बाय बाय।